सर्दी का वक्त है एंड ऑफ कोर्स इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत भी इनके प्रोडक्ट के पड़ती है। मॉन्टे कार्लो फैशंस हम सब जानते हैं, काफी चहेता प्रोडक्ट है इनका। 1984 से हमने देखा है कि विंटर वेयर में इनके एक दिग्गज प्रेजेंस रही है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं कंपनी के पास लुधियाना में। 35 से ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडिंग ग्लोबल फैशन पर नजर रखते हैं। संदीप जैन साहब जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ इस समय शो में जुड़ रहे हैं। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। एंड सर ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट की तो सबसे ज्यादा इस समय जरूरत भी पड़ती है। जरा बताएं, ऑब्वियसली ऑफ टेक तो पहले ही हो जाता है बट डिमांड कैसी रही है इस बार विंटर प्रोडक्ट्स को लेकर, जिस तरह से अब सर्दियों का मौसम आ चुका है? देखिए, अगर हम बात करें डिमांड की तो हमारा जो ट्रेड शो होता है वो नॉर्मली 6 महीने एडवांस में होता है, सर्दी शुरू होने से पहले। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रही थी उस ट्रेड शो में। उसका रीजन था कि कोविड के बाद एकदम से इकोनॉमी ओपन अप हुई थी, और दूसरा ट्रैवलिंग भी शुरू हो गई थी लोगों की बाहर, और तीसरा सबसे मेन रीजन था कि इन्वेंट्री बहुत कम थी रिटेल लेवल पे। तो उसके कारण एक अच्छी हमें ट्रेड शो में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली थी। और अभी जैसे सीजन शुरू हुआ है हम देख रहे हैं कि जो विंटर सीजन है ऑन टाइम है, और सर्दी शुरू हो गई है नॉर्दर्न रीजन में खासकर, तो एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। साल के मुकाबले सर इस साल ज्यादा ग्रोथ होगी, इस साल ज्यादा डिमांड है, कैसा आउटलुक है, कितनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमने अपनी एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में भी गाइडेंस दी थी कि इस साल हम 20 से 25% ग्रो करेंगे ओवर दी लास्ट ईयर रेवेन्यू। लास्ट ईयर हमने 45% के करीब ग्रो किया था, और इस बार की जो गाइडेंस हमारी है वो 20 से 25% की है। ओके फिलहाल आपके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिहाज से क्या स्ट्रक्चर है इस समय सर, थोड़ा इस पर भी लाइट दें। देखिए, रॉ मटेरियल हम जैसे ही हम ट्रेड शो करते हैं तो हम रॉ मटेरियल अपना बुक कर लेते हैं, और ऐसे ही हमने जो अपना ट्रेड शो किया था हमारा रॉ मटेरियल सारी कवरेज हो गई थी, तो इससे हमारे मार्जिन पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अब आगे जाके जैसे कि रॉ मटेरियल के प्राइस कम हो रहे हैं, कॉटन के प्राइस काफी कम हो गए हैं, तो डेफिनेटली उससे हमें काफी फायदा मिलेगा। तो ये जो अभी नतीजे आए थे सर उसमें तो हमने थोड़ा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखा था, बट आगे एक नॉर्मलाइज मार्जिन रेंज क्या होनी चाहिए आपकी कंपनी के लिए सर? देखिए, जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 कॉस्ट बढ़ी थी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ी थी और बिजनेस प्रमोशन कॉस्ट बढ़ी थी, और उसके कारण थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया था। लेकिन वो एवरेज आउट हो जाएगा इस क्वार्टर में और नेक्स्ट क्वार्टर में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मार्जिन है वो सस्टेन रहेंगे और हमारी ग्रोथ ठीक रहेगी। ठीक है। होम टेक्सटाइल सेगमेंट तो आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहां पर आगे का क्या आउटलुक है सर, और आगे के बाकी वर्टिकल्स के लिए भी किस तरह का आउटलुक है सर? होम टेक्सटाइल में ऑलरेडी हमने बताया था कि हमने एक नई सब्सिडरी बनाई है मोंटे कार्लो होम टेक्सटाइल्स, जहाँ पे हम J&K में एक मोंटे कार्लो ब्लैंकेट का प्लांट भी लगा रहे हैं। उससे डेफिनेटली कि हम अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, और वैसे भी होम टेक्सटाइल सेगमेंट परफॉर्मेंस वाइज पेरेंट ब्रांड से 30 से 35% ग्रो कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। ओके सर फिलहाल इफ माय डेटा इज राइट करीब 280 करोड़ के आसपास का कैश ऑन बुक्स है सर। अराउंड 265 करोड़। 265 आखिरी बार FY19 में बायबैक किया था, आगे भी कुछ प्लान्स हैं सर ऐसे? देखिए, ये मैनेजमेंट की कॉल है, बट इस बार हमने अच्छा डिविडेंड दिया है। हमने 200% डिविडेंड दिया है, 20 रुपए पर शेयर। और जैसे जैसे मुझे लगता है कि अभी मैनेजमेंट उस पर विचार करेगी कि आगे फ्यूचर में बायबैक करना चाहिए या जनरस डिविडेंड देना चाहिए, तो उसके बारे में अभी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट इस टाइम पे नहीं मैं दे सकता। कोई बात नहीं सर, बट नजर रहेगी, अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है, सर्दियों का सीजन भी आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में अपडेट देने के लिए। मॉन्टे कार्लो फैशंस इस पर रखनी है आपको नजर।